नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, राजस्थान का साहित्य। देखिए, राजस्थान का जो साहित्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। राजस्थान का साहित्य वाला पार्ट मैंने स्किप किया हुआ था, पढ़ाया नहीं था। पहला जो चैनल था, उस पे पूरा का पूरा आर्ट कल्चर, पूरी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट कल्चर, मैनेजमेंट सब अपन ने कंप्लीट किया है। वो चैनल अपना चला गया किसी न किसी कारण से, लेकिन अपन ने वो पूरा कंटेंट वहाँ से कवर कर लिया। राजस्थान का भाषा और साहित्य वाला पार्ट जो है, ये अपना बचा हुआ था। तो आज की इस वीडियो में अपन शुरुआत करेंगे राजस्थान के साहित्य की, और यही पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ेंगे, कचरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। देखिए, राजस्थान के साहित्य में सबसे पहले जो पूछा जाता है क्वेश्चन, और जहाँ से अपन को शुरुआत करनी चाहिए राजस्थान के साहित्य की, कि भाई साहित्य का जन्म कैसे हुआ है। तो जन्म पढ़ लेते हैं इनका, साहित्य का कालक्रम। तो देखिए, राजस्थान साहित्य का जो कालक्रम है, उसमें अपन को 4 काल ध्यान में रखने हैं। एक तो है अपना प्राचीन काल, एक है पूर्व मध्यकाल, एक है उत्तर मध्यकाल, और एक है आपका आधुनिक काल। यानी कि राजस्थान साहित्य जो है, उसका जन्म किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से उसका विकास हुआ है। तो प्राचीन काल जो है, वो ही इसका 1050 से लेकर के और 1450 तक का, तो इनका है प्राचीन काल। अब देखिए, इस काल को बोला जाता है वीर गाथा का काल। ये प्राचीन काल जो है 1050 से 1450 तक का, इस काल को बोला जाता है वीर गाथा का काल। बाद में आता है आपका पूर्व मध्य काल, 1450 से लेकर के और आपका 1650 ईस्वी तक का, और इस काल को बोला जाता है आपका भक्ति काल। उत्तर मध्य काल जो है 1650 से 1850 ईस्वी तक का, इसको बोला जाता है श्रृंगार रीति और नीति का काल। तो ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये सन भी ध्यान में रखनी है। ऑथेंटिक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट भी है ये। तो ये एग्जाम में पूछ जाती है आपका कि तो 4 काल हैं अपने, कौन कौन से। एक तो है प्राचीन काल, एक है पूर्व मध्य काल, एक है उत्तर मध्य काल, एक है आपका आधुनिक काल। तो देखिए, जो आधुनिक काल है, ये है 1850 से लेकर के वर्तमान तक की। तो 1050 से 1450, फिर 1450 से 1650, यानी कि 200 जोड़ते जाएंगे बाद में अपन, और 1650 से लेकर के 1850, और 1850 से लेकर के वर्तमान तक का। तो 4 काल महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, रसो, ये रसो क्या है। ये एक ऐसी बुक है जिसमें राजा की महानता, राजा की वीरता, राजा के युद्ध का वर्णन हो। उस बुक को, उस ग्रंथ को अपन क्या बोलेंगे, रसो बोलेंगे। यानी कि रासो से आप लोगों को समझना है। रासो का मतलब ये नहीं कि भी राजा के रासो करो, के लड़ाई झगड़ा करया, के बदमाशी करी, नहीं। राजा की वीरता के बारे में है, राजा की महानता के बारे में जिस ग्रंथ में लिखो जावा है, उनको अपन बोलते हैं रासो। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला एक नंबर पे अपन पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी। पृथ्वीराज के ही मित्र थे, दोस्त थे, इनके दरबारी थे आपके चंद बरदाई, इन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज जो चौहान है तृतीय, जिन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ में आपके 17 युद्ध लड़े थे और 16 युद्ध जीते थे, और लास्ट में एक तरीके से छल से, कपट से, धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, और बंदी बना करके और उनके साथ बाद में यातना की गई। लेकिन उसके बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान ने और उस मोहम्मद गोरी को मार डाला था शब्द वेदी भाण से, और वो शब्द जो बोले थे वो इस चंद बरदाई ने ही बोले थे। तो पृथ्वीराज रासो किनकी है, वही चंद बरदाई की है, ध्यान में रखना। बिसल देव रासो, बिसल देव रासो है नरपति नाल्ह की। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो है आपकी नल सिंह की। कायम खान रासो, तो कायम खान रासो है नियामत खान जानकी। संगत रासो, ये अपन बोल सकते हैं संगत रासो, ये है आपकी गिरधर आसिया की। तो 5 तो ये ध्यान में रखने हैं। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, बिसल देव रासो नरपति नाल है, विजयपाल रासो नल सिंह, और कायम खा रासो नियामत खा, संगत रासो गिरधर आसिया। 6 नंबर पे अपन को ध्यान में रखना है मान चरित्र रासो कवि नरोत्तम। मान चरित्र किसकी है, नरोत्तम की है। राणा रसो, ये किसने लिखा है, तो दयाल दास ने लिखा है राणा रसो। रतन रसो, ये लिखा है आपके कुंभकर्ण ने। प्रताप रसो, ये लिखा है आपके जाचिक जीवन ने। और खुमान रसो, ये लिखा है आपके दलपत विजय ने। तो ये जो 10 रासो है, ये 10 रासो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं आज के इस वीडियो में। तो 4 तो अपन ने काल पढ़े हैं, राजस्थान साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ है, वो 4 काल जो है वो महत्वपूर्ण है।
और 10 ये रासो पढ़ने हैं। बस इससे ज़्यादा मैं रासो करूँगा नहीं आज के वीडियो में। 10 चीज़ ही या ध्यान में रखनी है। अब देखिए कई की चीज़ तो अपन क्या है ट्रिक से ध्यान में रख लेंगे। कैसे? देखिए खूँ माण, अपन बोलते हैं कि मैं तेरे को कह रहा हूँ तो मैं तने खूँ हूँ माण दल्ला मत। कोई भी बार-बार में तू कोई बात न दड़ा मत, खूँ मत न माण जा। खूँ माण दल्ला मत। एक तो ये ऐसे ध्यान में रखना है खूँ माण को तो, कि मैं तने खूँ हूँ माण जा दल्ला मत। एक देखिए ये ध्यान में रख लेना भाई, कोई बुरा मत मानना। जो नर है, जो पति है, वो क्या है? बिसड़ है, यानी कि बिसड़ रहा है। नर या पति बिसड़ रहा है। विजय नाम का कोई है, वो क्या है आपको? नल सिंह है। कायम खा वैसे ध्यान में रह ही जाएगा आपके, नियामत खा। संगत गिरधर की, संगत किसकी होनी चाहिए? सरदर संगत होनी चाहिए आपके भगवान की, गिरधारी की, गिरधर की क्या हो? संगत हो। मान चरित्र कवि नरोत्तम और राणा रासो दयालदास, रतन रासो कुंभकर्ण, प्रताप रासो जाचिक जीवन। यानी कि ये ऐसे ध्यान रख लो कि भाई प्रताप है, महाना प्रताप है। बिग रासो गयो, यह बात जच्ची की यह बात है। कौन जच्ची? थारा जीव का यह बात जच्ची की कौन जच्ची? तो प्रताप का रासो जच्चिक जीवन, रतन रासो कुंभकर्ण, राणा रासो दयालदास। तो ये 10 रासो और 4 अपन को वो काल ध्यान में रखने हैं। आज का ये छोटा सा वीडियो है, राजस्थान साहित्य का पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के पार्ट में। धन्यवाद।